एक बुजुर्ग मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे। इनके पास कुछ लोग मौजूद थे। इन्होंने इन सब की तरफ मुंह करके कहा कि आज मैं आपको एक बंदे के मुसलमान होने का वाकया सुनाता हूं, जिससे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। फिर बुजुर्ग वाकया सुनाने लगे कि किसी देश के अंदर एक आदमी रहता था। यह बंदा किसी भी धर्म को नहीं मानता था, न यह हिंदू धर्म, न ही मुसलमानों के धर्म, न ही ईसाइयों के धर्म, न ही यहूदियों के धर्म को। ये सब धर्म को झूठा कहता था। एक बार इसके मोहल्ले के अंदर एक आदमी का नाजायज कत्ल हो गया। पुलिस मोहल्ले के अंदर आई। यहां पर आकर इन्होंने छानबीन की तो लोगों का शक इस आदमी पर जाने लगा, जबकि ये बंदा पूरी तरह से बेकसूर था। पर पुलिस वाले इस आदमी को कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले गए। पुलिस वालों ने इसे जेल के अंदर बंद कर दिया। ये आदमी काफी हैरान और परेशान होने लगा कि मैं तो पूरी तरह से बेगुनाह हूं, जबकि जिसका कत्ल हुआ है मैं तो इसको जानता भी नहीं था। पर फिर भी इन पुलिस वालों ने मुझे बेकसूर पकड़ लिया है और न ही इन लोगों ने मेरी कोई बात सुनी है। इसने पुलिस वालों को अपनी बेगुनाही बताई, पर पुलिस वालों ने इसकी एक भी बात नहीं मानी। ये सोचने लगा कि अब मैं पुलिस वालों को किस तरह यकीन दिलाऊंगा, जबकि मैं तो कत्ल मानने को तैयार भी नहीं हूं और इन लोगों ने पूरे का पूरा कत्ल मेरे ऊपर ही डाल दिया है, जबकि अब मुझे इस कत्ल की सजा में फांसी हो सकती है। खैर, कुछ दिन गुजरते गए, यह जेल के अंदर ही रहा। इसे अब पूरी तरह से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये सोचने लगा कि अगर मैं किसी धर्म को मानता होता तो इबादत करके दुआ करता कि क्या पता मेरी रिहाई हो जाती। फिर यह अपने दिल में सोचने लगा कि अब मैं हिंदू लोगों के धर्म से मदद मांगता हूं, क्या पता वह मेरी मदद करें। यह रो रो कर दुआएं करने लगा और कहने लगा कि मैं बेकसूर हूं, मुझे जेल से निकाल दिया जाए। 1-2 दिन तक दुआ करने के बाद भी इसकी रिहाई नहीं हुई। फिर यह यहूदियों के धर्म के द्वारा दुआएं मांगने लगा और कहने लगा कि मैं बेगुनाह हूं, मेरी मदद की जाए। पर फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही अगला दिन हुआ तो इसने सोचा कि आज मुसलमानों के खुदा से मदद मांगता हूं, क्या पता वह मेरी मदद कर दें। यह जेल के अंदर बैठा था। उसी वक्त दुआ के लिए हाथ उठाए और उठाकर कहने लगा कि मुसलमानों के रब मेरी मदद कीजिए। आपको तो मालूम है मैं बेगुनाह हूं, मैं इस जेल के अंदर फंसा हुआ हूं, कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। अब मुझे आखिरी आपका ही सहारा नजर आ रहा था, इसलिए सोचा कि आपसे ही मदद मांगूं। आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाइएगा। हाँ, मुझे यह भी पता है मैं मुसलमान नहीं हूं, पर फिर भी अब मेरा आखिरी सहारा आप हैं। अभी यह जेल के अंदर दुआ मांग ही रहा था तो इसकी जेल के दरवाजे पर पुलिस वाला आया। पुलिस वाले ने आकर इससे कहा कि तुम्हारी रिहाई हो चुकी है। इस आदमी ने पूछा कि मेरी रिहाई कैसे हुई? मेरी तो किसी ने जमानत तक नहीं कराई और न ही आप लोग मानने को तैयार थे कि मैं बेगुनाह हूं। पुलिस वाले ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तभी हमें मालूम हुआ कि तुम बेगुनाह हो, इसलिए अब तुम हमारी तरफ से पूरी तरह आजाद हो। इसने जब पुलिस वाले की ये बात सुनी तो यह आसमान की तरफ देखने लगा कि वाकई मुसलमानों का खुदा सच्चा खुदा है। उसने मेरी सुन ली, क्योंकि मैं काफी दिनों से अलग अलग तरह के धर्म के खुदा से दुआ करता रहा, पर कोई भी मेरी नहीं सुन रहा था। जब मैंने मुसलमानों के रब से मदद मांगी तो उसी वक्त दरवाजे पर आकर पुलिस वाले ने मुझे खुशखबरी सुना दी। इसने सोचा कि अब पूरी तरह से कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊं। फिर यह बंदा जेल से बाहर निकलते ही मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। कुछ ही देर बाद यह मस्जिद के अंदर आ गया। यहां पर आकर इसने देखा इमाम साहब बैठे हुए थे। इसने इमाम साहब से आकर कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं, मेहरबानी करके मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। इमाम साहब ने कहा कि अगर पहले तुम्हारे कोई सवालात हैं तो तुम मुझसे सवालात कर सकते हो, ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई भी शक न रहे। इस आदमी ने कहा कि मेरे दिमाग के अंदर कोई भी सवालात मौजूद नहीं है, मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब पहले ही मिल चुके हैं, क्योंकि मेरे सच्चे खुदा ने मेरी मदद की है। इमाम साहब ने इस बंदे को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया।